आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 गणित। ठीक है, जो कि प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी पहला सवाल है 0.6 पर बार, इसे p/q के रूप में बदलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम मतलब जैसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले देखते हैं कि जो बार का मतलब समझते हैं। कोई भी अंक यानी छ हो चाहे छ पर बार लगा है तो इसका मतलब क्या है, जो दशमलव के बाद छ छ छ जो बार बार आया है, ठीक है, उसे बार लगाकर मतलब जिसे लगा है। तो देखते हैं, लिखे में पहले से हम लोग p/q के रूप में बदलने पर लिखेंगे माना। ठीक है, माना माना क्या मानेंगे, x बराबर क्या मानेंगे 0.6 पर बार है, तो यानी 6 तो कितना भी बार लिख सकते हैं, 6 पर 6, ये जो मान लेंगे समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, x बराबर 0.66 पर मतलब 6 जो समीकरण 1 हो गया। इतना तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, पहला समीकरण मान लिए और फिर लिखेंगे दोनों तरफ किससे गुणा करने पर। 6 को बाहर कब निकाल सकते हैं, जब 10 का गुणा करेंगे तब निकाल सकते हैं। तो यानी लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ तरफ 10 से गुणा करने पर ठीक है, 10 से गुणा करने पर, तो यानी 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे 10 से गुणा, उधर भी 10 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 6 इधर आएगा तो 6.666। ठीक है, जो समीकरण क्या हो जाएगा 2, समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब समीकरण देखिए 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 समीकरण 2 है। इसमें से x बराबर 0.666 घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो ये तो पूरा कट जाएगा। 9 में ले x जाएगा तो मतलब 10 में ले 9 जाए 9 मतलब 10 में ले x जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर बचेगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/9, कटेगा तो 2/3, यानी x बराबर 2/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे में देखते हैं दूसरा नंबर क्या कर रहा है। दूसरा नंबर सवाल ये है 0.4 और 7 पर बार है बस। ठीक है, 4 पर नहीं बार है, तो लिखेंगे इसमें भी माना ही लिखेंगे। तो माना x बराबर 0.4, 7 पर बार आता है यानी 7 कितना भी बार लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे समीकरण 1 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे कि जो ये 4 7 2 अंक है यानी 4 पर बार नहीं है, तो 4 को क्या करेंगे 10 से गुणा कर बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 10x बराबर 4 बाहर आ जाएगा तो 4.7 अब देखिए क्या करेंगे, 4 हो गया 7 7 7, इतना हो गया। समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना तो पता चल गया 7 7 7 किए तो समीकरण 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, जो 4 7 है ना उसे भी बाहर निकालेंगे ही, तो इसमें देखेंगे, ये नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कितना का गुणा करेंगे कि 4 7 को हम लोग दशमलव से बाहर 100 का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखे पुनः दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर ठीक है, 100 से गुणा करने पर तो लिख देंगे तो 100x हो जाएगा बराबर 47.777।
डॉट डॉट करते 2। अब लिखेंगे समीकरण समीकरण में से समीकरण 1 घटाने पर यानी समीकरण 1 को घटाने पर यानी 100x बराबर 47.777 है, समीकरण 2 है। और उसमें से क्या घटाएंगे, 10x बराबर 4.777 घटा देंगे तो माइनस माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 90x बराबर, यहाँ से कट जाएगा लेकिन यहाँ बचेगा क्या, 47 में 4 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 43/90, x बराबर 43/90। हम लोग का यही p/q के रूप में बदल देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर है 0.001 पर बार है, पूरा पर बार है। तो क्या करेंगे, फिर इसमें भी माना लिखेंगे। माना किसके बराबर, x बराबर 0.001 यानी 3 पर बार है। ठीक है, यानी 3 पर बार है। तो अब देखिए जो बार है, अगर बार को हटाएं तो इसको अंक को दोबारा लिख सकते हैं, कितना बार भी, यानी तीनों को। तो लिखेंगे यहाँ देखिए तीनों पर बार है तो इसीलिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अगर हम लोग का कोई पर बार नहीं रहता तो उसे कुछ कर गुणा कर उसे बाहर निकालते हैं, इसीलिए इसमें कुछ नहीं है तो गुणा कर मतलब जैसे कि क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, कितने का गुणा करेंगे तो 1 2 3, 3 अंक है तभी ना एक बाहर निकलेगा। तो यानी 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 x बराबर 1.001 समीकरण 2। 001 क्यों लिखे हैं, तो इसको बार है तो इसको कई बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, अब देखेंगे लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब समीकरण 1 को घटाएंगे तो लिखेंगे क्या, 1000x बराबर 1.001 करेंगे तो इस x लिख देंगे बराबर 0.001। अब करेंगे घटाएंगे तो यहाँ भी घटा कर देंगे तो यहाँ तो कट जाएगा पूरा। और जब 1000 में से x घटेगा तो 999x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/999। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। लिखेंगे 0.001 पर बार को अगर हम लोग p/q के रूप में बदलते हैं तो 1/999 हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।